हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 40 से 42 श्लोक तक पढ़ेंगे। और आप जानते हैं विराट पुरुष का वर्णन हो रहा है। ज़्यादा व्याख्या हम करेंगे नहीं, जो है वो पढ़ देंगे। कुछ तात्पर्य प्रभा जिसे हमको मिलेगा विशेष तो आपको बता देंगे। मेरे पीछे बोलिए, एक बार बोलेंगे हम। तत्कट्याम चातलम क्लिप्तम उरुभ्याम वितलम विभो। तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् उरुभ्यां वितलं विभो। जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंघाभ्याम तु तलातलम। जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलम्। महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रपदाभ्याम रसातलम। महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्। पातालम पादतलत इति लोकमयः पुमान्। पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 7 अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है जो कटी में स्थित है भगवान यानी विराट पुरुष के। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में स्थित है। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में, पिंडली का मतलब होता है टखना, नहीं पिंडली मतलब होता है ये काफ काफ। पांचवा लोक महातल टखनों में, टखना क्या बोल गया मैं, पिंडली हो गया, टखना टखना यहाँ पे, ठीक है। छठा लोक रसातल है जो पांव के ऊपरी भाग में स्थित है तथा सातवां लोक पाताल लोक है जो तलवों में स्थित है। स्पष्ट है, ये पढ़ा, पहले भी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। तात्पर्य, आधुनिक साहसिक व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री श्रीमद् भागवत से यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 लोक हैं। इनकी स्थिति पृथ्वी लोक से परिगणित की जाती है जिसे भूरलोक कहा जाता है। परिगणित मतलब पृथ्वी को सेंटर में लेकर के ऊपर नीचे 7 और 6 नीचे और 7 ऊपर, टोटल 14 बीच में पृथ्वी है। कहीं से भी 6-7 गिन लीजिए। भूरलोक के ऊपर भुवरलोक है और सबसे ऊपरी लोक सत्यलोक है। ये 7 ऊर्ध्वलोक हैं। इसी प्रकार 7 अधोलोक हैं जिनका नाम है अतल वितल सुतल। अतल वितल सुतल तलातल, क्या है अरे ये, महातल रसातल तथा पाताल। तो पृथ्वी के नीचे 7 और पृथ्वी के ऊपर 6, कुल मिलाकर के 14। ये सभी लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं और इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल 200 करोड़ गुणा 200 करोड़ वर्ग मील है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूरी तक की यात्रा कर सकते हैं। अतएव आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर के तट पर बच्चे के खिलवाड़ जैसा है। क्यों कह रहे हैं? सागर की विस्तार कितना अधिक है और बच्चे जाते हैं थोड़ा सा इधर उधर, तट के थोड़ा पास में जाकर के कूद के वापस आ जाते हैं। करते कि नहीं बच्चे लोग? तो वो सोच रहे हैं कि हम बहुत अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए, लेकिन अंतरिक्ष का इतना विस्तार है और वो बस चंद्रमा तक अगर पहुंचे या थोड़ा बहुत, एक रॉकेट फेंक दिए और सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ये उनका नितांत मिथ्या मूर्खतापूर्ण दावा है कि नहीं? आपने कभी ऐसा सोच पा रहे जैसे मैं सोच रहा हूं अभी? कितना विशाल अंतरिक्ष है और उसमें एक छोटा सा रॉकेट फेंक दिया हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके, क्या जान पाएंगे आकाश को? अभी आप लोग थोड़ा 2 मिनट के लिए साइंटिस्ट बन जाइए और हम लोग बैठे हुए, हम लोग को भी रॉकेट भेजना है। तो रॉकेट भेज दिया, उस रॉकेट से इस पूरे अंतरिक्ष का क्या अंदाजा लगाओगे? और उन साइंटिस्ट की बात, उन साइंटिस्ट को इस जगत का व्यक्ति महाजन मान रहा है। वो कहता है कि साइंस के अनुसार तो भगवान नहीं है। अब आपको समझ में आया साइंटिस्ट कैसे इसीलिए प्रभुपाद जी बोले साइंटिस्ट एकदम बच्चे की तरह है। जैसे यहां बच्चे कुछ रॉकेट छोड़ देते हैं, सुनो या ना सुनो, बस बैठे रहो चुपचाप, ठीक है, चुपचाप तो बैठे हैं। यहाँ देखा आपने बच्चों को रॉकेट फेंकते हुए? दिवाली में फेंका, हाँ यस, समझा रहा बच्चे को। अब अगर दिवाली की तरह बच्चे रॉकेट फेंक रहे हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट, एक रशिया से, एक अमेरिका से, चाइना से, भारत से, यहां से रॉकेट फेंक रहे हैं, तो काम तो थोड़ा वही हुआ ना बच्चों वाला। उससे क्या जान लेगा अंतरिक्ष के बारे में? समझ में आ गया? प्रभुपाद बहुत जानबूझ के बात बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद बार बार इस जगत के साइंटिस्ट के ऊपर जो लोगों का सहज विश्वास बन गया उसको तोड़ना चाहते हैं। साइंटिस्ट की ज्यादा वक्त नहीं है। वैदिक ज्ञान के सामने साइंटिस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम लोग, मतलब सामान्य लोग, साइंटिस्ट की बात मान मान करके वैदिक ज्ञान को तिलांजलि दे रहे हैं।
हमारा लड़का भगवान पढ़ा लिखा है फिर भी भगवान के पास जाता है, इसका मतलब है पढ़ा लिखे लोगों को भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। सुना है आपने शब्द? ये मैं ही बोल रहा है, पहले भी सुना आपने। ये आपसे कहे आप बीटेक करके, आईआईटी से बीटेक करके भी आप जॉब करते हैं, एज इफ जो सारे गधे होते हैं जो कुछ करने लायक नहीं बचा वही भगवान का भजन करें। जबकि हम क्या सुनते हैं, यजंती ही सुमेधसा, जो अत्यंत बुद्धिमान हैं वह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का यजन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम सुबह अभी दोपहर में भोग लगा रहे थे भगवान को, तो हमारी मंतव्य था कि सब्जी अच्छी बनी है, हाँ दाल का तो कलर अच्छा लग रहा है, चावल अच्छा बना है, चपाती सही से सिकी है। यही भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समझ रहा है कि चीज अच्छी वस्तु है और भगवान को दे रहा है, तो सच अनंताय कल्पते, ये विज्ञान है जिसके बारे में लोग जानते नहीं। वो ऐसी अंतरिक्ष में नहीं, अंतरिक्ष के बाहर, इस ब्रह्मांड के बाहर भगवान के धाम जाने की योग्यता को प्राप्त करेगा, केवल भगवान को अर्पित करके, भोजन अर्पित करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, भगवान का नाम उच्चारण करके। ये विज्ञान लोग जानते नहीं है। और इसमें कितना खर्चा होता है, आप लोग कितना खर्चा होता है भगवान को भोग लगाने में? कुछ भी नहीं है, लाभ है अनंत। और यहां एक हवाई जहाज को, हवाई जहाज नहीं सॉरी, एक क्या कहते हैं शटल को, स्पेस शटल को भेजने में कितना पैसा खर्च होता है? करोड़ों रुपए। और लाभ क्या है? जीरो ही है। हाँ, चंद्रमा ऊर्ध्वलोकों के तीसरे स्तर पर स्थित है और श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद से हम अपार भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न लोकों की दूरी जान सकते हैं। और अगर यह साइंस से नहीं मिलती, देन आई कांट केयर लेस। साइंस की अपेक्षा ये वैदिक ज्ञान नहीं करता। जब प्रचार किया जाता है तो कुछ बातें बोल दी जाती हैं कि हाँ देखो वेदों में लिखा है, साइंस इसको पुष्ट कर रही है, लेकिन हर बात वेद की साइंस पुष्ट नहीं कर सकती। भगवान वेद से हम जानते हैं, भागवतम से जानते हैं कि गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ है, इसकी पुष्टि साइंस नहीं कर सकती। केवल लोगों में थोड़ी श्रद्धा जागृत करने के लिए बोल दिया जाता है कि गोबर पवित्र है, वेद कहता है, और इसके अब एंटीसेप्टिक गुणों को साइंस मान रही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि गोबर पवित्र है। अगर कोई चीज एंटीसेप्टिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र है। आप समझते हैं पवित्रता का अर्थ अलग होता है। एंटीसेप्टिक तो बोरलिन भी होती है, तो बोरलिन जब शारीरिक नाम पे नहीं मलते हो, बोरलिन का उपयोग यज्ञ में नहीं किया जाता है। बोरलिन पवित्र भी नहीं है, संदेह है कि वो पवित्र है। पता नहीं किस वस्तु से मिलती है, जल से बनती है, क्या किससे, पेट्रोलियम जल से बनती है, आई डोंट नो व्हाट, इट इज नॉट प्योर। लेकिन गोबर कहीं लेप देंगे तो वहां देवता भी आके बैठ जाते हैं। जबकि गोबर क्या है? गोबर एक जानवर का मल है। लेकिन अब ब्राह्मण का मल पोत देंगे कहीं तो वहां कोई नहीं आके बैठेगा, या किसी साइंटिस्ट का मल पोत देंगे कहीं, लीप देंगे तो नहीं पवित्र नहीं आके कोई बैठना चाहेगा, नहीं बैठना चाहेगा ना। अब आप समझ रहे हैं वेदों की अथॉरिटी, आप समझ रहे हैं वेदों की अथॉरिटी। इतना प्रमाणिक वेद है कि मल को भी पवित्र कह रहा है, तो आपको स्वीकार करना होगा कि मल को पवित्र। आप बताइए कितनी अद्भुत बात है। वेद कहता है कि मल पवित्र है गाय का, हम स्वीकार करते हैं। और अगर हम यह ना स्वीकार करें कि नाम भगवान से अभिन्न है, तो ये गलत होगा कि नहीं? ये स्वीकार करने के लिए तैयार है ना आप सारे भारतीय लोग कि गाय का मल पवित्र है? तो फिर यह क्यों नहीं स्वीकार करते? ये भी तो शास्त्र बोल रहा है कि अभिन्नत्व नाम नामया। जैसे ही हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, तो ये साक्षात भगवान है। यद्यपि हमको समझ में नहीं आ रहा, जैसे हमको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि गाय का मल कैसे पवित्र है। अग्रीड, लेकिन वो पवित्र है। ये श्रद्धा भारतीयों की सहज है, बस उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखो कि जब शास्त्र की चर्चा होती है तो लोग आग्रह से सुनने के लिए आते हैं। आपको पता है कि नहीं पता, प्रभुपाद जी बताते थे कि बचपन में वह कहीं कुछ सुनने जाते थे जहां महाभारत की कथाएं बोली जाती थी और वह उनको याद रहती थी। बहुत सारी बातें प्रभुपाद महाभारत की कहते थे। तो शाम के समय ये कल्चर था कि पहले लोग भागवत टुंगियों में जाते थे। पंडित जी आते थे और भागवत का वो भक्ता होगा, वह भागवत बोलता था और गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे, सुनते थे। यद्यपि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी गीता भागवत के प्रसंगों को समझते थे। आज मैं एक भक्त को पूछ रहा था कि ये जो प्रसाद हम पा रहे हैं, ये कर्म है, अकर्म है कि विकर्म है? तो बोले कर्म है। कौन सा कर्म है? मोक्ष साधन भूत कर्म है। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रसाद खाने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और यही अगर हमने कहा कि सामने पड़ोस वाले जो खा रहे हैं,
वो कर्म है, विकर्म है कि अकर्म है? तो कहते हैं विकर्म है। नहीं, क्यों? प्याज लहसुन डाल करके भगवान को अर्पित नहीं करके खा रहे हैं, तो यानी बंधन वाला कार्य हो जा रहा है। और क्या इसमें अकर्म दिख रहा है इस भोजन में, प्रसाद में? हाँ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होगा। देखिए गीता की बात जो आज मैंने समझाई थी वो प्रसाद खाते समय डिस्कस हो गई। डज दैट मेक सेंस? जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं उसको इस प्रकार की बात नहीं समझ में आएगी। वेद को सुनना, वैदिक ज्ञान को सुनने के लिए ही मनुष्य जीवन बना हुआ है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू रिफ्रेम आवर लाइफ, रिफ्रेम फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड। रिफ्रेम समझते हैं? अपने जीवन को फिर से अलाइन करना। अगर इधर उधर हिल भी गया हो, फिर से अलाइन करना कि नहीं, मुझे इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, ये कर्म करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सुन के ही समझ में आता है। तो ये बच्चों की खिलवाड़ जैसा कार्य करने में अपनी मानव जीवन हम व्यर्थ नहीं करेंगे। ये बात बोलने के लिए सारी बात मैं कह रहा था। वेद की बात सुनकर जितना समय हमारे पास है उसको भगवान की भक्ति में लाके भगवान के पास चले जाएंगे। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। पंचम स्कंद से हम अपार भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न लोकों की दूरी जान सकते हैं। हम जिस लोक में रह रहे हैं उसके परे असंख्य ब्रह्मांड हैं, और ये सभी मिलाकर उस आध्यात्मिक आकाश का जिसके ऊपर सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है, जिसे ऊपर सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है, एक नगण्य अंश मात्र है। क्या मतलब है? पिछले श्लोक में बोला गया ब्रह्मलोकस्तु सनातनः, तो ब्रह्मलोक मतलब वैकुंठ की बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक आकाश का एक छोटा सा अंश है ये भौतिक जगत, संपूर्ण भौतिक जगत जिसमें अनेक अनेक ब्रह्मांड है, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। तो हमारी पृथ्वी कहाँ रहती है? कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। अब आप लोग देखिए, ये बात आप बहुत साधारण तरह से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इस पे बहुत बड़े रिसर्च चल रही है कि क्या अन्य ग्रहों पे भी जीवन है। आप लोग जानते हैं इस बात को? बड़ा रिसर्च चल रही, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, एलियंस हैं कि नहीं, और ये वो पता नहीं क्या, यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, पता नहीं क्या क्या पर रिसर्च चलती जा रही है। और ऐसा करते करते वो समझ नहीं पा रहे कि वो खुद ही कुछ समय के बाद एलियन होने वाले हैं देह परिवर्तन होकर के दूसरे शरीर में जाने वाले हैं, है कि नहीं? चूहे के रूप में भी हो सकते हैं। भगवान भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक में बुद्धिमान मनुष्यों को कृपा पूर्वक अपने धाम वापस बुलाते हैं। कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जरा पहले श्लोक बोल लेते, फिर समझाता हूं कि प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं। आप मेरे पीछे बोलिए। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। बोलिए। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तितोऽर्जुना। पुनरावर्तिनो अर्जुना। पुनरावर्तिनो अर्जुना। मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवन, ब्रह्म भुवन, ब्रह्मलोक पर्यंत। ब्रह्मलोक यहाँ है सत्यलोक, यहाँ ब्रह्मलोक का अर्थ है सत्यलोक। इस श्लोक में ब्रह्मलोक का अर्थ है, ब्रह्म भुवन का अर्थ है ब्रह्मा जी का स्थान। आ ब्रह्म भुवना लोका, जितने ब्रह्मा जी के लोक तक जितने भी लोक हैं, पुनरावर्तिनो अर्जुना, ये बारंबार जन्म के स्थान हैं। ब्रह्मलोक भी मोक्ष का स्थान नहीं है। माम उपेत्य तू कौन्तेय, तू मतलब लेकिन मेरे पास जो आ जाता है कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। अब आप ये मानते हैं कि यहां पे भगवान बुला रहे हैं? ये दिख गया श्लोक से। देखो मेरे पास आओगे तो तुमको वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा बात, कृपा क्यों है भगवान की? ये भगवान नहीं बताएंगे तो कोई जानेगा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का एक धाम है और उस धाम में जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता है। अरे इस दुनिया में तो यह भी नहीं लोग जानते हैं कि ब्रह्मलोक है। या यह हो सकता है कि नाम सुन रखा हो और अपने पिताजी जो जीवन भर दारू पिए उसको लिख देते हैं ब्रह्मलोक वासी, ब्रह्मलोक लीन, ब्रह्मलीन भी कह देते हैं। पूरा जीवन दारू पियोगे उसके बाद ब्रह्मलीन, अरे पूरा जीवन दारू में लीन और अंत में ब्रह्म में लीन, कुछ भी लिख देते हैं। कोई धारणा नहीं है जगत में लोगों की कि ब्रह्मलोक है। क्यों? एनटीपीसी में कोई बात हो रही है ब्रह्मलोक की? हम भी तो वहां घूम के आए, हम भी उस लोक में जाके आए हैं। होती है कभी ब्रह्मलोक के बारे में? कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं, पूरी तरह अनभिज्ञ हैं लोग। इसीलिए सुनना पड़ेगा, जो सुनते हैं वही हमारी मति जाती है। एक हम लोग की बड़ी बीमारी है सभी की, कि व्यक्ति की ही उपासना करते हैं। जो सामने है, जो पत्नी सामने है, जो बच्चे सामने है, जो घर सामने, बस उसी को मान करके उसी की सेवा में लगे रहते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं?
और इसके पास उसके परे देखने का सामर्थ्य होता ही नहीं है कि इसके परे भी कोई जीवन है। यहाँ देखिए, यही गीता सुनने समझाता है कि भाई इससे परे भी लोक है। हम जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं शरीर छोड़ने के बाद। आज शरीर छोड़ना हो सकता है ना। तो शाम को सुन लेना चाहिए कि कहीं अगर छोड़ना पड़े तो मालूम तो चले कि कहाँ जाना है। कदाचित पूछ लेते कि कहाँ जाना चाहते हैं। रोजा मरने के बाद रोज क्यों करते हैं? एग्जाम तो कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मर नहीं रहे होते हैं, खाली अपार्टमेंट चेंज कर रहे होते हैं। तो ये देह, ये भौतिक जगत छोड़, भौतिक जगत नहीं, पृथ्वी लोक को छोड़ करके कहाँ जाना है। व्यक्ति जो विवेकी है वो समझेगा कि नहीं, हमको कहीं नहीं जाना। इस श्लोक के द्वारा क्या बता रहे भगवान? ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी लोक आत्मा के योग्य नहीं है। ये दिख गया कुछ श्लोक में। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक तक में पुनर्जन्म होता रहता है। तो क्या हमें पुनर्जन्म चाहिए? आत्मा शाश्वत है, समझते हैं इसका मतलब अनादि है। अनादि, कितनी सृष्टियां बीत गई, हमको हवा भी नहीं लगी कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। कुछ समझते हैं हम लोग को सबको समझना चाहिए। कितनी सृष्टियां बीत गई, ब्रह्मा जी की पूरी आयु बीत गई है और हमको मौका नहीं मिला मुक्त होने का। इस बार संभाव अदर हमको मिल रहा है। कितने ढीठ है ना हम लोग। मैं हम का उपयोग कर रहा हूं, आपका उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं भयंकर ढीठ हैं, अनादि काल से फंसे हैं, भगवान के पास जाना नहीं चाहते। अब खुश होना चाहिए कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके दिया जाए। किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। प्लीज मत कीजिएगा। पहुंच जाएंगे भगवान के पास अगर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक सत्यलोक, जो शाश्वत ब्रह्मलोक के नीचे स्थित है और जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, तथा अन्य सारे लोक भौतिक हैं। इन भौतिक लोकों में किसी व्यक्ति का स्थान अब भी प्रकृति के नियमों अर्थात जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के अधीन है। ओके, कहने का अर्थ है जगत में जो भी व्यक्ति है, किसी भी लोक में हो, उसको ये नियम के अनुसार करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना कि ब्रह्मलोक में बुढ़ापा नहीं है, वहां पे मृत्यु भी नहीं है। अगर मृत्यु है तो वो तब होती है जब ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होती है, उसके बाद वो भगवान के पास चले जाते हैं। ये अर्थ है। लेकिन एक जनरल वे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, ठीक है, रोग भी नहीं है। रोग तो देवताओं के लोक में भी नहीं होता है। लेकिन एक जनरल वे में बोल रहे हैं कि दोबारा जन्म हो सकता है। जिनकी भौतिक इच्छा रहेगी वो दोबारा जन्म लेंगे। किंतु जब मनुष्य नित्य ब्रह्मलोक के सनातन आकाश में जो ईश्वर का धाम है प्रवेश करता है, तो उसे उपयुक्त भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। और देखिए ये कितने सुलभ है। तुलसी जी की पूजा करने से ही आप भगवान के पास चले जाओगे। ये दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसी देवीं ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणि ते वसंती हरे गृहे। इन 9 प्रकार से तुलसी जी की जो सेवा करता है, देखता है, स्पर्श करता है, पूजन करता है, रोपित करता है, इत्यादि इत्यादि, अगर रोज रोज करता है तो वह हरि के घर में करोड़ों युगों तक निवास करता है, अर्थात शाश्वत रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को, विग्रह को एक बार भी मन में लेके आता है तो उसे भागवती गति भगवान प्रदान करते हैं। दशम स्कंद 12वां अध्याय 39वां श्लोक। ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, जब लोगों को आश्चर्य हुआ कि अगासुर मुक्त हो गया, अगासुर मुक्त हो गया, अगासुर मुक्त हो गया, अगासुर मुक्त हो गया, तो कहने कि जिन भगवान की मनोमय रूप की धारणा कर लेता। कृष्ण का स्मरण करें एक सेकंड के लिए। कृष्ण बलराम याद आ रहे हैं? आंखें बंद करो। कुछ आया याद? हाँ, तो कृष्ण बलराम जी या राधे श्याम या गौर निताई एक क्षण के लिए भी कोई मन में अपना स्मरण कर लेता है तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं, अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं। अब समझ में आ रहा है कि अरे मंगल आरती के लिए उठना कितना अद्भुत है। ये अपने घर में करिए, और अगर आप नहीं जा सकते तो हमारे जूम पे आ जाइए, मंगल आरती का दर्शन कीजिए। मान लो ऐसे उठे भी नहीं है, स्नान भी नहीं कर पाए, धीरे से देखा कौन है ये, और फिर सो गए, तो भी भागवती गति प्रदान करते, क्योंकि उसमें लिखा है एक क्षण के लिए भी।
एक क्षण के लिए भी। बहुत ज्यादा महिमा है। तो आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है कि महिमा इतनी अधिक है। किसी दवा की महिमा बहुत अधिक हो, लेना बहुत आसान हो, तो आप कंप्लेन करते हैं कि खुश होते हैं? खुश होते हैं? सुना नहीं? सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्रेक जल्पकः सुखेन ताम गतिम यान्ति सता नताम नताम सर्वेपि धार्मिका। श्लोक तो याद रखा करिए। सारे धर्मों को छोड़ करके अगर कोई विष्णु का नाम ही बोल रहा है तो वह सुख से बड़ी आसानी से उस धाम की प्राप्ति कर लेगा, उस गति को यानी वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा, जिसको सारे धर्म करने वाला प्राप्त नहीं कर सकता अगर वो नाम नहीं बोल रहा है। तो काहे को सारे धर्म करेंगे, जरा बताइए? करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? सीधी सीधी बात समझनी चाहिए। हम सब लोग जेल के कैदी हैं, यहां से बाहर निकलना है, भगवान के पास पहुंचना है। बहुत सीधी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और इसके लिए भगवान का नाम उच्चारण करना है, और चाहे कैसा भी लगे। अभी तो हम इसलिए बोल रहे थे कि यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि हम भगवान के धाम में प्रवेश कैसे करेंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति पहली बार आए हमारी क्लास में, तो सुन ले, किसी क्लास में आए तो ये समझ ले कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह करके हमें भगवान के पास जाना है। कि अब इस बिजनेस को बंद करना, जस्ट बहुत हो गया जगत में, बहुत हो गया, प्रधान हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है। अतएव चिंतनशील दार्शनिकों या ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा कल्पित मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है। जिस मुक्ति के लिए वो मर रहे हैं कई जन्मों तक, वह भगवान के नामाभास से ही प्राप्त हो जाती है। नामाभास से अजामिल, नामाभास से अजामिल वैकुंठ गिलर, यस, नामाभास से अजामिल वैकुंठ गिलर, नामाभास से ही अजामिल वैकुंठ की प्राप्ति कर गया। ओके। जो भगवत भक्त नहीं है वह भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। और भगवत भक्त कौन है? महाप्रभु से पूछा गया, जो नामोच्चारण करता है। आध्यात्मिक स्थिति में सेवावृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इसका क्या मतलब है? कृष्ण की सेवा करने की इच्छा जिसकी उत्कट हो जाती है उसको धाम में एंट्री करने दी जाती है। जैसे उग्रवादियों को पार्लियामेंट में नहीं घुसने दिया जाता। समझ में आ गया? तो जब तक हम उग्र कर्म करने वाले उग्रवादी हैं, उग्रवादी अर्थात उग्र कर्म करने वाले, तो भगवान के धाम की प्राप्ति करने में कठिनाई होगी। सिंपल जीवन जिए, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ हो, टारगेट बड़ा क्लियर है, भगवान के पास जाना है। तभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जिनके पास पैसे हैं उनको भी प्रॉब्लम है, जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जगत ही दुखात्मक है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल बहुत सुंदर एक भक्त बोल लेते हैं। हमारी सारी समस्याओं का प्रॉब्लम सोल्यूशन है कि हम हरे कृष्ण मंत्र बोलें और हरे कृष्ण मंत्र सुने, क्योंकि ये वास्तविक सोल्यूशन देगा हमें भगवान के पास वापस भेज देने के द्वारा। अतएव दार्शनिकों को तथा योगियों को सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय की ओर आकृष्ट होना चाहिए, तभी भी वास्तव में मुक्ति लाभ कर सकते हैं। नहीं तो तपंति तापय, खूब सारी तपस्या करो, अटंति तीर्थानि, खूब तीर्थों में भ्रमण करो, वदंति वाद है, खूब वाद विवाद कर लो, और पतंति पर्वतात, पर्वतों से कूद जाओ, लेकिन हरि बिना नैव मृत्युम तरंती, हरि के बिना कोई व्यक्ति मृत्यु को तर नहीं सकता। और जिसने हरि की शरण ली है वह मृत्यु को तरेगा ही। आखिरी श्लोक आज के अध्याय का। भुर्लोकः कल्पितः पदभ्याम भुवर्लोकस्य नाभितः, भुर्लोकः कल्पितः पदभ्याम भुवर्लोकस्य नाभितः, स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना, स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। अन्य लोग संपूर्ण लोगों को 3 भागों में, हाँ एक श्लोक, एक बात रह गया पिछले, वापस दिखाइए श्लोक क्रमांक 38, एक रह गया, एक बात यहां बताना भूल गया। यहां पे लिखा हुआ है जानुभ्याम सुतलम शुद्धम। अब एक रुचिकर बात श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये सारे लोग तो अधोलोक हैं, तो सुतल को ही शुद्ध क्यों कह रहे हैं? प्रश्न होगा ना। सारे अधोलोक हैं तो सुतल को ही शुद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रहलाद महाराज जैसे भक्त, प्रहलाद और बलि महाराज जैसे भक्तों के कारण उस स्थान पे हरि भक्ति व्याप्त है, इसलिए यद्यपि अधोलोक है फिर भी शुद्ध है, पवित्र। एक दो भक्तों के, 2 शुद्ध भक्तों के कारण पूरे लोक को शुद्ध कहा जा रहा है। ये सुंदर टीका थी इसमें, हम भूल गए बताना, है ना? अच्छा, नोटिस करने वाले सारे तो लोग हैं, सारे नालायक लोग उसमें गए हुए हैं, लेकिन सुतल को शुद्ध कह रहे, पूरे लोक को शुद्ध कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी और बलि महाराज जी हैं।
अब आप समझ सकते हैं कि भक्तों की संख्या यद्यपि कम हो, लेकिन अगर वो शुद्ध हैं तो पूरे लोक को पवित्र करने वाले हैं। देखिए, आप कहेंगे हम ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन भागवत की चर्चा जहां होती है वो पूरे विश्व को मंगल करने वाली होती है। तदवाग वसर्गो जनताग विप्लवो ना, इसके आगे वाला श्लोक है तदवायसम तीर्थम उशंति मानस। श्लोक क्या है, भूल रहा हूं। जो पूरे विश्व को पवित्र करने वाला है, जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तदवायसम तीर्थम उशंति मानसः। क्या श्लोक है, यह श्लोक तो यही है, उसकी शुरुआत कैसे होती है? ना ना यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तदवायसम तीर्थमुशंति मानसा। निरमंत शिक्षा। पहली लाइन बड़े सुंदर है, ऐसी वाक चातुरी जो बहुत सुंदर दिख ले रही है। ना यद वचस चित्र पदम हरे यशो, लेकिन उसमें हरि का यश नहीं है। वो हरि का यश कैसा है? जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित, बोले जाने पर पूरे जगत को पवित्र करने वाला है। तो श्रीमद् भागवतम के शब्द ये पूरे जगत को पवित्र करने वाले हैं, तो हमको भी पवित्र कर ही देंगे। तो समझ रहे हैं कि प्रहलाद महाराज और बलि महाराज जैसे महान भक्त हरि कथा में ही नियोजित रहते हैं, इसलिए पूरा सुतल लोक पवित्र कहा जा रहा है। यहाँ सोचिए कि अब समाज में हर जगह अगर भागवत की कथा होने लग जाए तो फिर जगत कितना पवित्र हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द कमेंट फॉर दैट। नाउ 42 को फिर से बोल लीजिए। भूर्लोकः कल्पितः पदाभ्याम भुवर्लोकस्य नाभितः। भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम भुवर्लोकस्य नाभितः। स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। मुझे एक बात हंसी आ रही है कि जब हमें आ रहे थे, उनके साथ आ रहे थे, अपने घर के बाहर निकलते एक व्यक्ति बीड़ी फूक रहा था और उसने बोला हरे कृष्णा। तो हमने कहा हरे कृष्णा, मंदिर जा रहे हैं? हमने कहा हाँ। वह कभी क्लास में नहीं आया है, लेकिन उसकी धारणा हो गई कि मंदिर जा रहे हैं। और मुझको अभी भी लोग महाराज जी बोलते हैं। देख रहे हैं वेशभूषा का प्रभाव, तिलक का प्रभाव, महाराज जी बोलते रहते हैं। अभी भी महाराज जी बोलते रहते हैं। भक्तों का ऐसा कुछ आचरण होना चाहिए, इससे लोग समझें कि हाँ ये लोग तो भक्ति ही करने जा रहे हैं। पिक्चर देखने जा रहे हैं ये नहीं बोला उसने, सोच ही ना सके कि पिक्चर देखने जा रहा है। उसको स्मरण हुआ ना कृष्ण का, बीड़ी फूक रहा था वो, हरे कृष्ण बोला और उसके बाद कुछ स्मरण हुआ कि हाँ कोई मंदिर ही जा रहे होंगे, मंदिर ही जा रहे होंगे। दिस इज हाउ एवरी डिवोटी शुड लिव, एवरी डिवोटी शुड लिव। हर भक्त को इस प्रकार से जीना चाहिए। अन्य लोग संपूर्ण लोगों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम हैं परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक यानी पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्षस्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक यानी स्वर्ग तक। ये अलग अलग प्रकार की धारणा बता रहे हैं कि मनुष्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार से विराट पुरुष की धारणा की जाती है। तो एक अलग धारणा है, उसको करके हम रुकेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं प्रपर। यहाँ पर संपूर्ण लोगों को 3 विभागों का उल्लेख हुआ। कुछ लोगों की संख्या 14 मानते हैं, यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्यपूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या प्रश्न है? क्या नाम की इतनी महिमा विशेषकर कलयुग के लिए है और इज इट एप्लीकेबल फॉर ऑल युगस? ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति सुंदर में इसको एड्रेस किया गया है कि नाम की महिमा हर युग में है। नाम भगवान है। कौन से युग में नाम भगवान है? हर युग में। ये एक शाश्वत सत्य है कि अभिन्नत्वम नाम नामिनः। लेकिन उस समय लोगों को थोड़ी ज्यादा क्वालिफिकेशन होती तो केवल इसका आश्रय नहीं लेते हो, ये दिक्कत है। बस इससे हो जाएगा। कैसे? हम ध्यान करेंगे, ऐसे करो, ये बात है। अब हम लोग से कह दिया जाए कि ध्यान करेंगे तो ध्यान होता भी तो नहीं है। मैं खुद अपना देखता हूं कि सुबह पानी पीना पड़ता तो 4 बार तो वॉशरूम जाना पड़ता। ध्यान क्या करेंगे? 2 घंटा बैठ नहीं सकते, है कि नहीं? एक दिन अगर निर्जल एकादशी कर ले तो उस दिन हमारा पूरा घुटना उठना सब जाम हो जाता है। आप लोग देखा ना मंगल आरती में ऐसा लगता है कि बस गिर ही पड़ेंगे। तो क्या तपस्या करेंगे? तो इसलिए भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में बड़ा आसान है, क्योंकि भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए नम्रता चाहिए। और कलयुग में ऐसा कोई गुण है ही नहीं जिसके लिए आप अहंकार कर सकें। हर्ष लोग तो भूल ही जाते हैं।
हर बात ही भूल जाते हैं, सब कुछ है कि नहीं। तो नम्रता से व्यक्ति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी अयोग्यता को ही अपना बल बना लीजिए, करना चाहिए। और कोई प्रश्न नहीं है। सो इट वॉज इजी। जो हाईलाइट था वो ये था कि सुतलम शुद्धम, अधोलोक है लेकिन भक्तों की प्रेजेंस से वह पवित्र है। प्रहलाद महाराज ने भी ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण किया था। जी नहीं, मां के गर्भ में नहीं। आपने पता नहीं कहां सुन लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण उनके बाप ने किया था। हम बाप ने किया था। सुने कहानी, हिरण्यकशिपु तपस्या करने के गया था। तो तपस्या करने गया तो वहां पे नारद जी और पर्वत मुनि चिड़िया स्पैरो बन के आ गए और बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कैसे भी बोलोगे हम जानते नहीं। अब शुद्ध भक्त के मुख से निकला भगवान का नाम उसके कानों में प्रवेश कर गया, वही उसके दिमाग में घूमता रहे। और जिस विष्णु को मारने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं उसी का नाम मेरे दिमाग में क्यों घूम रहा है? नहीं नहीं। बहुत गुस्सा हुआ और उसने चिड़ियों को पत्थर मारा, वो उड़ गई। फिर बैठा तपस्या में, फिर वो आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरसिंह पुराण में कथा है। तो फिर गुस्सा हो गया, फिर उसने मारा, फिर वो उड़ के चली गई। आपने देखा होगा फिर चिड़ियों का स्वभाव, फिर आके बैठ गए, फिर बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब उसके दिमाग में यही घूमता रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदम गुस्सा हो गया, नहीं करनी तपस्या मुझको। जाकर उसने अपनी पत्नी का संग किया। उसके दिमाग में क्या घूम रहा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए प्रहलाद महाराज का जन्म वहां पे हुआ। तो प्रहलाद महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय के घर में कहा, हमको पता नहीं, हमें ऐसे पढ़ा नहीं है। लेकिन अब ऑब्वियसली भक्त हैं, भगवान का स्मरण तो करते ही होंगे, लेकिन ऐसा कोई अलग से तपस्या की हुई नहीं दिखा गया। केवल भागवत को नारद जी को काफी समय, लंबे समय तक सुना था जब कयाद्रु गर्भवती थी और दोबारा हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए थे। और कुछ है? कैन आई चैंट एक्स्ट्रा नाउन्स ड्यूरिंग क्लास? नो। कर सकते हैं अगर आपके पास 2 मुख होते तो। जैसे शिव जी के पास 5 मुख हैं, तो एक मुख से वो राम राम बोलते हैं और एक मुख से कथा बोलते हैं। तो ये अब मैं समझता हूं कि रोशन कुमार जी के पास 2 मुख तो है नहीं, के पास नहीं है। देखिए, इससे होगा ये कि आप कथा के प्रति भी अपराध करेंगे और नाम के प्रति भी अपराध करेंगे। एक कथा बताता हूं, बड़ी सुंदर। एक महान संत में, नाम बिल्कुल भूल गया हूं, वृंदावन की कथा है। और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग बना रहे थे, उनका सेवा था। तो एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा मुझे आध्यात्मिक प्रश्न करना है आपसे। तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुकिए। उन्होंने रसोई की अग्नि को बंद किया और उनका अब बताइए। कहते हैं अरे आप खाना बनाते बनाते भी तो मेरा प्रश्न सुन सकते थे और उस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। कहते हैं नहीं, मन तो एक ही है ना। इज इट ओके? लेकिन ऑब्वियसली हम लोग जब खाना बनाते हैं, हम लोग इतने ऑब्जॉर्व नहीं है, तो भगवान के बारे में कथा सुनना ही चाहिए। लेकिन कथा के संग आप जब कैसे करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। प्रभुपाद जी की क्लास में वैसे कोई व्यक्ति कर रहा था, प्रभुपाद ने डांट लगाई कि ये अपराध है। जो काम, जो भक्ति का कार्य कर रहे हैं उसको गंभीरता से करने का प्रयास कीजिए, एब्जॉर्व होकर के। अब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और प्रश्न बना बना के किए जा रहे हैं। प्रश्न इस संबंध में तो है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।